दोस्तों, हमारा देश भारत वैसे ही बहुत लंबे समय से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, चाहे इसका कारण कुछ भी हो। और इधर कोरोना वायरस से फैली इस महामारी ने तो जैसे पूरे देश में कहर ही बरसा दिया है। बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बहुत बड़ी संख्या में देश में, प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। और मैं समझता हूं कि इस महामारी ने न केवल घर घर को, जन जन को प्रभावित किया है, बल्कि बेरोजगारी के रूप में एक विषैला दंश, एक अभिशाप हमारे पूरे समाज को दिया है। आज के भारत के सामने जो सबसे विकट समस्या फन फैलाए खड़ी है वो है बेरोजगारी। लोगों के पास हाथ है पर काम नहीं, प्रशिक्षण भी है पर नौकरी नहीं, योजनाएं और उत्साह है पर अवसर नहीं। जहां एक और महामारी से लड़ने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, इसको भी समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 50 लाख बेरोजगार युवक युवतियों के लिए मार्च 2021 तक सरकारी, अर्ध सरकारी, नियमित, आउटसोर्सिंग व निजी क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, जो वाकई में प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। पिछले कुछ समय से सरकारी विभागों में सीधी भर्तियों के बजाय आउटसोर्सिंग से भर्तियों का चलन बढ़ गया था। संबंधित विभाग अपनी सभी प्रकार की डिमांड इन एजेंसीज के माध्यम से ही पूरी करते थे, और देखने में आया था कि आउटसोर्सिंग एजेंसीज बिना किसी विज्ञापन के अपने स्तर से ही भर्तियां कर लिया करते। ये प्लेसमेंट एजेंसीज ठेकेदार के रूप में सरकारी विभागों एवं निजी क्षेत्रों में मैन पावर उपलब्ध कराते हैं, और इनके लिए वेतन, भत्ता और वर्दी आदि भी इन्हीं एजेंसीज के माध्यम से दिया जाता है। सरकारी विभागों में भी पता ही नहीं चलता था कि कब आवेदन फॉर्म जारी किए। कागजों पर भर्ती कर्मचारी जितने दिखाए जाते थे उतने मिलते नहीं थे। इनकी संख्या को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी। नियुक्ति करने वाली एजेंसीज भर्ती कर्मचारियों को तय मानक से वेतन भी नहीं देती थी। निजी इकाइयों में भी बिल्कुल ठीक यही प्रक्रिया रहती थी। इस मिली भगत के कारण एक बहुत बड़ा वर्ग जो इन नौकरियों के लिए वांछित योग्यता रखता है और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, इन नौकरियों से वंचित रह जाता था। इससे विभागों को योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे और योग्य अभ्यर्थियों को भी नुकसान उठाना पड़ता था। तमाम सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। प्रदेश सरकार के द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए भर्ती व काम की निगरानी के साथ पारदर्शिता लाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की गई। इन सो कॉल्ड ठेकेदार प्लेसमेंट एजेंसीज या वर्कमैन पावर सप्लाई एजेंसीज पर नियंत्रण लगाने के लिए तथा विभागों में उपयुक्त एवं वास्तव में जरूरतमंद और जॉब के अनुरूप योग्यता रखने वाले योग्य उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़े परिवर्तन किए गए हैं। और इस सब में केंद्रीय भूमिका में नजर आता है सेवायोजन विभाग, जिसके माध्यम से अब समस्त सरकारी विभाग अथवा निजी कंपनीज अपनी जरूरत के हिसाब से जॉब ओपनिंग्स निकाल सकते हैं और उनकी निर्भरता इन सो कॉल्ड एजेंसीज पर नहीं रहेगी। सभी बेरोजगार जॉब सीकर्स, युवक युवतियां सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर तुरंत ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। सेवायोजन पोर्टल पर समस्त जॉब सीकर्स सरकारी विभागों, निजी कंपनीज और प्लेसमेंट एजेंसीज द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा मैन पावर की आउटसोर्सिंग हेतु सेवायोजन विभाग की क्या भूमिका है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपी सरकार का उपहार, मिलेगा सबको रोजगार, पूरी है इसकी तैयारी, सेवायोजन विभाग से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर एल के सक्सेना है। मैं एक नेचुरोपैथिक फिजिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट करियर एंड हेल्थ काउंसलर हूँ। सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियोजकों यानी एम्प्लॉयर्स के लिए मैन पावर सप्लाई व प्लेसमेंट एजेंसी के साथ साथ समस्त बेरोजगार युवक युवतियों के लिए यानी जॉब सीकर्स के लिए आज की एक करियर काउंसलिंग कार्यशाला वीडियो वर्कशॉप जिला सेवायोजन कार्यालय रामपुर उत्तर प्रदेश के जिला सेवायोजन अधिकारी श्री सुमित मिश्र जी तथा विभाग के वरिष्ठ सहायक श्री मनोज कुमार जी के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। बेरोजगारों को उनकी योग्यता और पारदर्शी तरीके से रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से संबंधित एजेंसी के जरिए सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को समाप्त करने की पहल हो चुकी है। साथ ही श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने सेवायोजन कार्यालय को
आउटसोर्सिंग एजेंसी बना दिया है। अब सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों को सेवायन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराए बिना किसी भी श्रेणी, चाहे वो तृतीय श्रेणी हो या चतुर्थ श्रेणी हो, उन पर सीधे भर्ती करने का अधिकार नहीं रहेगा। इससे सेवायन कार्यालय का महत्व बढ़ेगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को निराश नहीं होना पड़ेगा। अब सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों को आउटसोर्सिंग भर्तियां सेवायन विभाग के पोर्टल पर डालनी होगी। इस पोर्टल पर लाखों की संख्या में बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें हर वर्ग के बेरोजगार हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता को ध्यान में रखकर अलग अलग पदों पर उन्हें भर्ती किया जा सकता है। आउटसोर्सिंग कंपनीज या एजेंसीज सेवायन विभाग के पोर्टल पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। रिक्तियों की सूचना पोर्टल पर देने के साथ ही पंजीकृत अभ्यर्थियों में से ही नियुक्ति करनी होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन भी इसी पोर्टल पर ही करना होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम भी पोर्टल पर ही निकाला जाएगा और इससे सरकार को भी एक ही जगह पर कुशल अभ्यर्थी मिल जाएंगे। नियुक्ति से पहले ईमेल या एसएमएस के जरिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को जिन्होंने आवेदन किया है इसकी सूचना भी भेज दी जाएगी। पोर्टल में कुछ नई शर्तें जोड़ी जाएंगी। इन शर्तों के तहत ही नए अनुबंध होंगे। नई शर्तों से आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लगेगा। अनुबंध करने वाली कंपनियां इनका शोषण नहीं कर सकेंगी। शासन के मानक के अनुसार वेतन भुगतान संभव होगा। सरकारी व प्राइवेट एजेंसियों द्वारा चयन प्रक्रिया में मनमानी पर रोक लगेगी और आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण रहेगा। कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तंग किए जाने पर दंड का प्रावधान किया जाएगा। ये नई शर्तें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जोड़ी जाएंगी। इसमें सेवायन विभाग द्वारा अपने पोर्टल में कैंडिडेट को वरिष्ठता क्रम में रखने तथा पोर्टल पर आवेदनकर्ताओं में रैंडम चयन की व्यवस्था के लिए संशोधन का प्रावधान है। चपरासी हो या चौकीदार, या हो ड्राइवर, क्लर्क या फिर लेबर, या फिर हो डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर, ना एम्प्लॉय को कम सैलरी होने का खतरा है और ना ही वर्किंग आवर्स में कोई होगा इधर उधर। कारण अब सरकार की सब पर रहेगी सीधी नजर। दोस्तों, अब बहुत जल्दी से जान लेते हैं आउटसोर्सिंग की ये सरल सी प्रक्रिया। इसके 4 महत्वपूर्ण हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए ही और जिनके द्वारा ही आउटसोर्सिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला है सरकारी विभाग, दूसरा है निजी नियोजक यानी एम्प्लॉयर या नियोजक संस्थाएं, तीसरा है सेवायन विभाग और चौथा है बेरोजगार अभ्यर्थी। इस सब में केंद्रीय भूमिका में रहेगा सेवायन विभाग, जिसके माध्यम से सरकारी विभागों, निजी नियोजकों यानी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स व बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए पूरी आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकेगा। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी विभाग में निजी नियोजकों की यानी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स की। सरकारी विभाग आउटसोर्सिंग में मैन पावर हायर करने के लिए अपनी निविदाएं जैम पोर्टल पर अपलोड करेंगे और जैसा कि आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM से जोड़ दिया है। अब सरकारी विभाग अपने उपयोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं को केवल ई पोर्टल जैम के जरिए ही खरीद सकते हैं। इसके बाद इन डिमांड्स या निविदाओं के सापेक्ष विभिन्न नियोजक यानी एम्प्लॉयर्स अपने अपने आवेदन देंगे और फिर संबंधित विभाग जिसने ये निविदाएं निकाली हैं इन एम्प्लॉयर्स का सिलेक्शन करते हैं। जिन एम्प्लॉयर्स का सिलेक्शन विभागों के द्वारा किया जाएगा उनको सेवायन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और साथ ही साथ संबंधित सरकारी विभाग द्वारा इन वैकेंसीज को प्रमाणित करने के बाद ये वैकेंसीज सेवायन पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हो सकेंगी। इसी प्रकार निजी नियोजकों को भी यानी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को भी सेवायन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा और संबंधित क्षेत्रीय या जिला सेवायन कार्यालय द्वारा वेरिफिकेशन कराने के बाद ही उनकी रिक्तियां सेवायन पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित होंगी। कहने का मतलब है कि समस्त नौकरियां जो सेवायोजन के पोर्टल पर प्रदर्शित की जाती हैं वो या तो विभाग के द्वारा या सेवायोजन विभाग के द्वारा प्रमाणित होती हैं। समस्त सरकारी विभाग एवं एम्प्लॉयर्स सेवायन पोर्टल पर आउटसोर्सिंग मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जानकारी किसी भी जनपद या मंडल में जिला रोजगार सहायता अधिकारी या सहायक निदेशक से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी पर भी मेल कर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेवायोजन विभाग के अधिकारीगण की भूमिका की। जिस जनपद में एम्प्लॉयर होता है उसी जनपद के सेवायोजन अधिकारी द्वारा उस एम्प्लॉयर के पंजीकरण का सत्यापन किया जाएगा और यदि नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर का कार्यालय प्रदेश के बाहर स्थित है तो उसके पंजीकरण का सत्यापन निदेशालय द्वारा किया जाएगा।
नियोजकों द्वारा आउटसोर्सिंग की रिक्तियां सेवायन पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत संबंधित विभाग द्वारा उक्त रिक्तियों का सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात सेवायन निदेशालय के अप्रूवर अधिकारी द्वारा उन रिक्तियों यानी उन वैकेंसीज के सत्यापन के उपरांत ही सारी की सारी वैकेंसीज सेवायन पोर्टल के होम पेज पर दिखाई देगी। पोर्टल पर पंजीकृत बेरोजगार युवकों द्वारा शैक्षणिक योग्यता, कौशल, अनुभव आदि सहित प्रोफाइल अपडेट करने की स्थिति में संबंधित जिला रोजगार सहायता अधिकारी या सहायक निदेशक द्वारा ससमय सत्यापन किया जाएगा। आउटसोर्सिंग मॉड्यूल हेतु जनपद या मंडल में किसी भी जॉब सीकर, नियोजक यानी कि एम्प्लॉयर्स और सरकारी विभाग हेतु जिला रोजगार सहायता अधिकारी या सहायक निदेशक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे। और अब बात करते हैं बेरोजगार अभ्यर्थियों की। बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देकर इस बात को सुने। सबसे पहले समस्त बेरोजगार अभ्यर्थी सेवायन पोर्टल पर पंजीकरण करा लें। इसके बाद इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो ईमेल आईडी पोर्टल पर रजिस्टर की जाएगी उस पर आउटसोर्सिंग रिक्तियों के संबंध में मेल प्राप्त होते रहेंगे। रिक्तियों के सापेक्ष अपेक्षित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। सभी अभ्यर्थीगण पंजीकरण कराते समय ये बात सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक सूचनाएं जैसे शैक्षणिक योग्यता, कौशल संबंधित सूचना या प्रमाण पत्र, विभिन्न सेक्टर्स में अनुभव आदि ठीक तरीके से दर्ज करें। और बेरोजगार अभ्यर्थी समय समय पर अपना प्रोफाइल पोर्टल पर अप टू डेट रखें। रोजगार संगम पोर्टल पर नित्य अपडेट करते रहें। तो दोस्तों, सभी बेरोजगार जॉब सीकर्स, युवक युवतियां सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए सेवायन पोर्टल पर तुरंत ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि समस्त रिक्तियों के लिए आवेदन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर होगा। इन रिक्तियों के सापेक्ष यदि 1 कर्मी की आवश्यकता होगी तो 5 आवेदक अप्लाई कर सकते हैं, और यदि 2 या 2 से अधिक कर्मियों की आवश्यकता होगी तो 3 गुना आवेदक ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये नियुक्तियां ब्लॉक हो जाएंगी। आवेदकों की संख्या पूर्ण होने के उपरांत नियोजकों द्वारा आवेदित अभ्यर्थियों की सूची डाउनलोड करके चयन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। और यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक अपेक्षित जॉब सीकर नहीं आवेदित करते हैं तो अधिकतम 2 बार उसकी अंतिम तिथि बढ़ाने का लिंक भी होम पेज पर मिल जाएगा। और यदि 2 बार अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी अपेक्षित जॉब सीकर अगर नहीं आते हैं तो ऐसी कंडीशन में रैंडम आवेदन का विकल्प इसी पेज पर आ जाएगा और उसके उपरांत चयन की प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार पूर्ण की जाएगी। सेवायन पोर्टल पर उपलब्ध समस्त रिक्तियां व नियोजक संबंधित विभागों और सेवायन विभाग से प्रमाणित होती हैं, और इन नौकरियों में किसी भी अधिकारी या प्लेसमेंट एजेंसी का कोई रोल नहीं होता, तथा इन पोर्टल पर उपलब्ध सभी रिक्तियों के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क आदि नहीं लगता है। तो दोस्तों, आज ना तो मैं आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए कहूँगा और ना ही अपने इस चैनल आदित्य लाइव सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ अगर आपको लगे कि आज की हमारी ये वीडियो वास्तव में किसी भी प्रकार से कभी भी किसी के काम आ सकती है तो देश हित में, राष्ट्र प्रेम में, स्वहित से ऊपर उठकर परहित में लाखों करोड़ों बेरोजगार युवक युवतियों को हेल्प करने के लिए अपनी सोशल साइट पर शेयर अवश्य करें। अपने करियर, व्यवसाय या नौकरी से संबंधित सवालों के लिए हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप सब यथायोग्य नौकरी या रोजगार प्राप्त करें, इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।